सोचना अब प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है और मैं आत्मा आराम से उसके वरदानों के नीचे सो रही। ठीक है, कौन सी टैबलेट खाएंगे सभी बोलिए, पीछे भी बोलिए कौन सी, विटामिन टी। तो चलिए अभी हम अर्पित करेंगे परमात्मा को। क्या क्या करेंगे, सच्चे दिल से। जब अर्पित कर दिया, ऐसे में एक बात पूछती हूँ आपसे, क्या आप में से किसी को परमात्मा ने ये पोस्ट दी है क्या कि आप सारे संसार के जनरल मैनेजर हो? दिए किसी को? तो फिर हम सारे संसार की चिंता क्यों करें? हम ये संकल्प करें आज से, मैं ट्रस्टी हूँ, आज से मुझे खुशी से जीना है, मौज से जीना है, बादशाह बनकर जीना है। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। तो चलिए अभी हम अर्पित करेंगे 1 मिनट मेडिटेशन। ऐसे परमपिता, ये मन तुझे अर्पित, ये धन तुझे अर्पित, चिंताएं तुझे अर्पित, सब प्रभु तेरा। कोई समस्या चल रही है, वो उसको अर्पित कर दो। बोझ तुझे अर्पित, संबंध तुझे अर्पित। मैं ट्रस्टी हूँ। हल्की हो गई, पुनः करें। तन तुझे अर्पित, बीमारियां तुझे अर्पित, तुम संभालो। धन तुझे अर्पित, कारोबार तुझे अर्पित। कोई समस्या चल रही है, दुख चल रहा है, वो तेरे हवाले। मैं हल्की, सब प्रभु तेरा। हार जीत, निंदा स्तुति, सफलता सब अर्पित। तो रोज ऐसे अर्पित करके सोना। एक अनुभव सुनाती हूँ, याद आया दिल्ली का। दिल्ली में शिविर था, वहाँ एक बहन थी, 31 साल उसकी उम्र होगी। तो जिस दिन ये लेसन कराया, तो क्या हुआ, मार्केट गई वो कोई काम से, तुरंत मार्केट में उसको, मतलब वो अच्छी थी, ओके था, कुछ तकलीफ नहीं थी, चेस्ट में पेन उठा। तो क्या होता है, व्यक्ति एकदम डर ही जाता है कि क्या हो गया, एकदम संकल्प नेगेटिव चलता है। कोई अटैक आ गया, बोले मेरे को ऐसे ही हुआ, पर बोले मेरे को चलते भी नहीं बन रहा था, दर्द हो रहा था। और तुरंत मैंने कहा, परमपिता ये दर्द आपको अर्पित। बोले विदिन 10 मिनट्स वो दर्द गायब ही हो गया वहां से। कहने का भाव, जब सच्चे दिल से कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी, आप परमात्मा को, कोई खराब संबंध चल रहा है किसी से, अर्पित कर देते हैं, तो उसको सॉल्व करने की, ठीक करने की जिम्मेवारी, क्योंकि जिसको दे दिया, वो अर्पित कर दिया, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी हो गई? बस आप उसको याद करें, वो अपने आप उसको सब क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो आप करके देखना आज और बताना, सच्चे दिल से कोई समस्या चल रही है, कोई जिंदगी में दुख है, तकलीफें हैं, किसी से खराब रिश्ते चल रहे, कर दो उसको अर्पित। ये ना तेरे हमारे, मैं ट्रस्टी हूँ। पर बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, कई सोचते हैं ट्रस्टी बन गए माना अब हम कुछ काम नहीं करना, बस वही सामान्य नहीं। जो आपको करना है, जिम्मेवारी निभानी है, ईमानदारी से काम करना,
फिर जो परिणाम निकला वो उसको अर्पित, तो आप हल्के रहेंगे। तो तन मन धन ये तो कहने का हो गया, अर्पित क्या करना, चिंताएं। हम क्यों बोझ लेकर ढोए। हाँ, जैसे माता पिता क्या होता है, बच्चों को कहते हैं अपने बोझ हमको दे दो, तुम खाओ पियो खेलो पढ़ो। तो परमात्मा भी तो हमारा पिता है, वो क्या चाहता होगा कि हे आत्माएं, मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिवान हूँ, अपने तनाव, अपनी समस्याएं, अपने बोझ किसको दे दो, उसको दे दो। तो वो अपनी शक्ति से उस तनाव को, उस दुख को क्या कर देगा। ठीक, तो कौन सी गोली खाएंगे, कौन सी गोली, विटामिन डी। सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो लग रहा है आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको आज मनोबल बढ़ाने की मास्टर चाबी बता रहे हैं। सुनिए, आजकल हर इंस्टेंट का जमाना है, हर चीज तुरंत चाहिए। तो एक कहानी सुना देते हैं, उससे बात जल्दी समझ आएगी। सुनिएगा ध्यान से। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में एक बहुत बड़ा पत्थर है, और जो व्यक्ति इस पत्थर को एक ही बार में, एक ही अटैक में तोड़ेगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। ये शर्त सुनकर राज्य के कई वीर पहलवान बलवान आ गए, पर किसी से वो पत्थर नहीं टूटा। उसी सभा में एक दुबला पतला कमजोर इंसान था। उसने कहा, राजन, मैं इस पत्थर को तोड़ के बताऊं। सब हंसने लगे कि हट्टे खट्टे वीर पहलवान वो तो कर नहीं पाए, ये दुबला पतला क्या करेगा। फिर भी राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम भी कोशिश करो, पर शर्त क्या थी, एक ही बार में तोड़ना था। पर उस व्यक्ति ने भी एक शर्त रखी कि राजन, तोड़ूंगा तो मैं एक ही बार में, पर जब मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा तो एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा रहेगा, वो मेरे कानों में कुछ कहेगा और उसके बाद मैं इसको तोड़ूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अब वो दुबला पतला इंसान खड़ा हो गया, उसके पास एक और व्यक्ति खड़ा हो गया, वो उसके कानों में कुछ कहता गया, और कुछ ही क्षणों में कमजोर दुबले पतले इंसान में इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक ही बार में वो पत्थर तोड़ दिया, और राजा ने शर्त के मुताबिक उसको आधा राज्य दे दिया। पर राजा ने उससे पूछा, तुम ये तो बताओ, ऐसा तुम्हारे कान में क्या कह दिया कि तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। तो बोले, राजन, इसने सिर्फ मुझे याद दिलाया कि तू कौन है। बोले, इसने याद दिलाया तुम राजपूत हो, तेरे पूर्वजों ने भी कभी हार नहीं खाई है, राजपूत इतिहास बनाते हैं। तो बोले, जैसे याद आया मैं राजपूत, पूर्वजों ने भी नहीं हार खाई, इतिहास बनाते हैं। बोले, मेरे भीतर की शक्ति जग गई और मैंने एक ही बार में वो काम कर दिया। पर अभी आपको भीतर की शक्ति, मनोबल जगाना है, तो क्या याद रखेंगे, मैं कौन। आप बताइए, मैं कौन। याद रखो, अब चाहो तो लिखो, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं, ठीक है, तो वो भी इतना स्ट्रांग होता है। तो लिख लीजिए, जैसे आप याद करोगे ना, मेरा पिता सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी, पावरफुल, आपके भीतर की शक्ति, कोई भी काम को करने की ताकत क्या हो जाएगी, जग जाएगी। ठीक है, मनोबल बढ़ाने के लिए लिखिए, आपने राजपूत हूँ वो नहीं याद करना, वो तो एक उदाहरण सुनाया। ठीक है, क्या याद रखेंगे, बोलिए, हम किसके बच्चे हैं, मैं सर्वशक्तिवान, दोनों हाथ ऊपर करके बोले, मैं सर्वशक्तिवान, और बोलिए ना, परमात्मा का बच्चा हूँ।
समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। बहुत अच्छा। तो क्या होगा इससे? आपके भीतर उस तनाव को, उस दुख को, उस समस्या को लड़ने की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि आप किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान। कहते हैं ना परमात्मा को, वो है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। जैसे उसको याद आया मैं राजपूत, हमको याद आ जाए मैं कमजोर नहीं। मेरा पिता है परमात्मा, वो है सर्वशक्तिमान। ठीक है। अब मनोबल बढ़ाने के लिए आज का इंजेक्शन देखिए। पहले पढ़ लेंगे फिर रिपीट करेंगे। मिल गया सबको? पीछे तक हाथ उठाओ। हाँ, चलिए सब हमारे साथ पढ़ेंगे इसको। सर्वशक्तिवान, बोलिए। हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। बहुत अच्छा। कैसे करना हम समझाते। आजकल के समय में तनाव का, डिप्रेशन का, हार्ट प्रॉब्लम का मेजॉरिटी कारण डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं अकेलापन, लोनलीनेस। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली। ध्यान से सुनना, हंसी की बात। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हो तो अपनी जीवन शैली में 20 मिनट रोज डॉग के साथ घूमना है। क्या कहा हमने? क्यों ऐसा क्यों कहा कि ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, रेस्पिरेशन, तो डॉग के साथ घूमना? क्योंकि उन्होंने ये बताया आजकल मनुष्यों को किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। और डॉग क्या होता है बेचारा? सीधा होता है, जो बोलो वो सुनता जाता है। ठीक है। तो अब देखिए कितनी हंसी की बात। अब भारतवासी इसका उल्टा करेंगे। अमेरिका वाले कह रहे हैं किसके साथ, किसको साथी बना लो? डॉग को। ठीक है। भारतवासी क्या कहेंगे? अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते अपनी जीवन शैली में, डॉग का उल्टा कर दो। किसको साथी बना रहे हैं? मंजूर है बात? मंजूर है तो ताली बजाएं। मनुष्यों का साथ आज है, कल नहीं। टेम्परेरी होता है, दुख भी मिलता है, धोखा भी मिल सकता है। ईश्वर का साथ परमानेंट है, अविनाशी है, धोखा नहीं मिलेगा। तो जिसको अपनी जिंदगी में आज से डॉग नहीं, भारतवासी डॉग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गॉड को साथी बनाना है, वो हाथ उठाए। अब कैसे बना? आज का इंजेक्शन कैसे करना हम बता दें। मनोवैज्ञानिकों ने एक थेरेपी निकाली। ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग थेरेपी। उन्होंने बताया रिसर्च करके, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रिसर्च हुई है। उन्होंने कहा कलम चलाओ, तनाव भगाओ। किसी चीज को हम कागज पर लिख देते हैं, कलम चलती, सिर्फ सोचने से नहीं। कलम चलाने से हमारा दुख खत्म होता है, तनाव खत्म होता है, शरीर के दर्द खत्म होते हैं। पूरी लंबी चौड़ी रिसर्च है, उतना डिटेल हम नहीं सुना रहे। बोले शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो आज का ये इंजेक्शन हम सभी इसी थेरेपी का प्रयोग करके करेंगे। आज का इंजेक्शन आप सभी भाई बहनों को लिख लिख कर करना है। स्टूडेंट लाइफ है ना, आपको होमवर्क मिल रहा है आज।
जिस कॉपी में शिविर लिखना है वो नहीं, अलग से लूज पेपर्स बनाना कर, या अलग से कोई पतली नोटबुक लेना, उस पर अपना नाम लिखना और आज सारा दिन इस इंजेक्शन को लिखना और कल अपनी कॉपी या अपने कागज़ हमको देना। परसों हम आपकी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। कितनी बार लिखना, कैसे लिखना, वो विधि हम सुना देते हैं, ठीक है। जो भाई बहन, क्यों लिखवा रहे हैं हम ये, आपको अनुभव हो जाए कलम चलने से कैसे दुख खत्म होगा, पीड़ाएं खत्म होंगी, तनाव खत्म होंगे, शरीर के कई दर्द खत्म हो जाएंगे और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने क्या निकाला, थेरेपी कलम चलाओ तनाव भगाओ। जितने भी इंजेक्शन आपको दे रहे हैं कार्ड, अगर उसको लिख लिया तो हम आपको बता रहे हैं आपको एक ही दिन में इतनी खुशी और इतना हल्कापन लगेगा, कई बीमारियों से परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आज का कैसे लिखना हम सैंपल बता देते हैं, आपको बताते हैं। मिनिमम 50 बार तो सबको लिखना है, ठीक है। कितनी बार, जो 50 बार लिखेंगे वो पास, तो हमको दीजिएगा, फिर हम मेरिट लिस्ट निकाल के सुनाएंगे परसों, ठीक है। जो 75 बार इस विचार को लिखेंगे, आज सारा दिन लिखते ही रहना है, ठीक है। 75 बार लिखेंगे उनको डिस्टिंक्शन दिया जाएगा। जो 100 तक लिखेंगे इस विचार को, उनकी मेरिट लिस्ट, 100 से ऊपर वालों को सुपरस्टार, ठीक है। हमारा लक्ष्य है, तालियां तो जब रिजल्ट निकलेगी तब बजाना। हमारा लक्ष्य क्यों लिखवा रहे हैं, जितना लिखेंगे आपका तनाव, ये मनोवैज्ञानिक थेरेपी है, ठीक है, आप करके देखना। डॉक्टर्स भी कहते हैं अच्छी अच्छी बातें लिखने से ब्रेन के अंदर अच्छे केमिकल्स बनते हैं और वो अच्छे केमिकल्स आपको स्वस्थ कर देते हैं, वो अच्छे केमिकल्स डिप्रेशन दूर कर देते हैं, वो अच्छे केमिकल्स हार्मोन सिस्टम बैलेंस में ला देते हैं। अब कैसे लिखना, सैंपल आप लिख लीजिए, हम बोलेंगे धीरे धीरे, लिख के लाएंगे ना सभी, सबकी भाषा तो हिंदी है यहाँ, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं तो इंग्लिश में लिखना, जैसे लिखना पर लिख के लाना। कैसे लिखना, अपना नाम जरूर लिख के देना हमको, नहीं तो मैं रिजल्ट निकालने में दिक्कत होगी। अब लिखिए सबसे ऊपर की लाइन, थोड़ा अभी फास्ट लिखना, हम सैंपल बता देते हैं। ऊपर की लाइन तो यही लिखना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। माना आपको अनुभव हो जाए कि, अब सुन लीजिए फिर लिखेगा कि आज से मेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं, मेरी जीवन यात्रा पर चलते चलते दोस्त के रूप में कौन साथी बन गया। मानो किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए तो अपने दिन ही बदल जाते हैं, तो आपके पुण्य फलीभूत हुए हैं ना। वैसे भी कहा ना कल, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ गए हैं, माना अब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। अब आप अपने हर कर्म में, परिस्थितियों में, समस्याओं में अकेले नहीं हैं, कौन साथ है, ठीक है। तो ऊपर की लाइन लिख ली, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ। दूसरी लाइन लिखी अनुभव से बदल के लिखना, भगवान साथ है तो, लिखिए हम धीरे धीरे बोलते, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लिखिए भगवान साथ है तो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। माना कहते हैं ना, जहाँ भगवान है वहाँ विजय हुई पड़ी है, होगी या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसको प्रयोग करना जीवन में। अब सुनिए, हमने कह दिया भगवान साथ है आपके हाथ से, आपको कब फील होगा, कोई भी अच्छा काम करने जा रहे, छोटा या बड़ा, एक संकल्प रख लेना, परमात्मा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। उस काम में
आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। ये हजारों के अनुभव है। तो आपको विश्वास बैठता जाएगा, सचमुच मेरे दिन बदल गए, मेरा समय बदल गया। अब मुझे आत्मा का फ्रेंड कौन बन गया? अब आप अकेले नहीं हैं। दूसरी लाइन ऐसे बदल बदल के, ऊपर का पॉइंट तो हर बार यही लिखना, समझ आ रहा है? सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन आपको अनुभव से लिखना है कि भगवान साथ है, तो लिखिए मैं निर्भय हूँ, किसी का डर नहीं। रोज लिखते जाएंगे, आपके भीतर का डर क्या होता जाएगा? खत्म। कोई काम करने जा रहे हैं, डर लग रहा है, तुरंत याद कर लेना भगवान साथ है, मैं निर्भय। ऊपर की लाइन हर बार यही, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। लिखिए भगवान साथ है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो इससे क्या होगा? दुख भी सुख में क्या होते जाएंगे? बदलते जाएंगे। लिखते जाइए। माना कैसे लिखना समझ में आ रहा है? ऊपर की लाइन यही चलने दीजिएगा। दूसरी लाइन जो आप लिख रहे हैं, या तो जो हम बता रहे हैं उसको ही रिपीट करके लाना, या आपको भी कुछ अंदर से इच्छा है, कुछ विचार आ रहे हैं, तो उसको आप बदल बदल के लिख सकते हैं। भगवान साथ है तो मैं तनाव से मुक्त हूँ। लिखिए निश्चिंत हूँ, मेरी चिंताएं समस्याएं उसको अर्पित, मैं तनाव से मुक्त। लिखा आपने? पीछे लिख रहे हैं सभी? कौन कौन लिख रहा है इसको? बहुत अच्छा। कल सब लिख के लाइएगा। भगवान साथ है तो लिखिए मैं स्वस्थ हूँ, भगवान साथ है तो लिखिए मैं इस समस्या से, जो भी समस्या चल रही है आपकी जिंदगी में, सोच लेना इस समस्या से मुक्त हूँ। तो कुछ दिनों में उस समस्या से आप क्या हो जाएंगे? मुक्त। हम आपको एक बात बताते हैं, फिर लिखाएंगे। अभी फिर लिखवाते, पहले सुन लीजिए। एक महाराष्ट्र का किस्सा। ऐसे शिविर में एक बहन आई और सबकी घटनाएं, कोई गलत नहीं, वो हमारे पास एक लिस्ट बना के लिए आई। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 25 साल की होगी। बोले दीदी मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत दुखी होके आई वो स्टेज पर। बोलती है मेरा शरीर ठीक नहीं है, और सही था, उसको बीमारी पड़ेगी। मेरा मन ठीक नहीं है, उदास रहती हूँ। बिजनेस करती थी वो कोई घर में छोटा मोटा। बोले मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा, मेरे संबंध ठीक नहीं है किसी से। बार बार कह रही दीदी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हमने उसको कहा बहन अगर बार बार, पहले ही आपका सब तकलीफ है, बार बार सोचोगे शरीर ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, धंधा ठीक नहीं, संबंध ठीक नहीं, जो ठीक होगा वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। उसको हमने 7 दिन तक ये लिखने के लिए कहा। आप भी लिख लीजिए। आप इसको लिखिए भगवान साथ है तो लिखिए शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, प्रसन्न है। भगवान साथ है तो शरीर भी स्वस्थ है, मन भी प्रसन्न है, धंधे भी ठीक चल रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे बोलते हैं संबंध भी सबसे ठीक है, सब कुछ ठीक अच्छा चल रहा है। बार बार ये सोचना, शरीर भी ठीक, मन भी प्रसन्न, धंधे भी ठीक, और दिमाग से नहीं दिल से सोचना
तो कुछ दिनों में बिगड़ा हुआ काम भी क्या हो जाएगा, परमात्मा की शक्ति से, क्योंकि वो साथ है तो उसकी शक्ति से क्या हो जाएगा। आप सोचेंगे दीदी कैसे ठीक हो जाएगा ये सब, जैसे आप सोचोगे सर्वशक्तिवान साथ है तो उसकी शक्ति आपको मिलती जाएगी और सब कुछ क्या होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। ठीक है, लिखते जाओ। कई लोग क्या होता है, कोई भी काम करने जाते हैं ना, हमको मिलते हैं, पहले ही सोचने लगते हैं दीदी काम बिगड़ नहीं जाए, दीदी काम ठीक तरीके से होगा या नहीं। तो लिखिए, कोई भी काम करने जाए तो क्या सोचना, लिखो भगवान साथ है तो सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, मेरा कल्याण ही होगा। लिखते जाओ, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, भगवान साथ है तो मैं आत्मविश्वास हिम्मत से भरपूर हूँ, आत्मविश्वास हिम्मत से भरपूर, मेरा मनोबल बढ़ गया। अच्छा सुनिए, अभी हम मेडिटेशन कराएंगे। मेडिटेशन के बाद आज कोई नहीं उठेगा, बहुत सुंदर गीत बजेगा, आप सबको गाना है। गीत का एक एक शब्द आपका रोम रोम ऊर्जावान कर देगा। गाइए ना सभी आखिरी में, ठीक है। पर आज के दोनों होमवर्क रिवाइज करिए। पहला, रात को सोएंगे, कौन सी टैबलेट खाकर सोएंगे, सब चीज किसको अर्पित, आज अपनी चिंताएं, समस्याएं, दुख, तनाव किसको अर्पित, और आप कौन हो गए, ट्रस्टी। दूसरा होमवर्क, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते ये इंजेक्शन सोचते रहना और लिखना है। आज ये जरूरी नहीं है कि एक बार में बैठ के 50 बार लिख दो, आपको आधा घंटे समय मिलता है, 15 मिनट लिखो, सॉरी माना 50 बार की जगह 15 बार लिखो। फिर आधा घंटा टाइम मिला, फिर 20 बार लिख दो, फिर 15 मिनट टाइम मिला, फिर 10 बार लिख लो। माना अभी से लेकर कल सुबह आने तक क्या करना, लिखते ही रहना है। और ऐसा नहीं कि मेरिट में आना है तो बस लिख रहे हैं, एक पॉइंट लिखना, भले ही कम लिखना पर उसको अनुभव करना। एक बार लिखकर आधा मिनट रुककर उस चीज को क्या करना है, अनुभव। हम समझ जाएंगे कि कौन ने सिर्फ मेरिट के लिए लिखा है और कौन ने अनुभव से लिखा है, ठीक है ना। तो सारा दिन में आज इस इंजेक्शन को जैसा लिखवाया उसको लिखते जाइएगा, कल अपनी कॉपीज हमको दीजिएगा। अभी हम मेडिटेशन द्वारा मनोबल बढ़ाएंगे। कल का विषय मेडिटेशन में आपको ब्रह्मांड की सैर कराई जाएगी कल, ठीक है। चलो म्यूजिक, डीप मेडिटेशन। अलर्ट होके बैठे। ऊंची पहाड़ी पर स्वयं को बिठा दीजिए। जगत की शोरगुल से दूर, सुबह का शांत खुशनुमा वातावरण, उगते सूरज को देखिए, पंछियों की आवाज सुनिए, अपने मस्तक पर अपनी आत्मा को चमकता देखिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा
आत्मा का बच्चा हूँ। महसूस करिए सर्वशक्तिवान परम पिता का हाथ मेरे सिर पर है। उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दिव्य प्रकाश को अपने अंदर भरिए। परमात्मा के प्रकाश से मेरे मन के एक एक विचार शक्तिशाली बन रहे हैं। प्रभु के प्रकाश से मेरे मन में छुपा भय समाप्त हो रहा है। मेरे मन में जीने का उत्साह आ रहा है। चिंतन करें, मैं आत्मा कमजोर नहीं। मेरा पिता सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों का प्रकाश, सुनहरा लाल रंग, वो दिव्य प्रकाश अपने अंदर भरिए। महसूस करिए प्रभु की कृपा, उसकी शक्ति मुझ पर बरस रही है। मेरे भाग्य ने करवट बदली है। मेरी जिंदगी का गुड समय चालू हो गया। अब मैं आत्मा हर कर्म में, जीवन की हर परिस्थिति में अकेली हूँ ही नहीं। संसार का बीज, सभी आत्माओं का पिता, परम पिता, वो पालनहार मेरे साथ है। वाह मेरा भाग्य, इतनी ऊंची शक्ति, ऊंचे से ऊंचा भगवान, पालनहार, रक्षक, अविनाशी सहारा मुझे मिल गया। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि जीवन की यात्रा में स्वयं परमपिता कल्याणकारी मेरे साथी, मेरे दोस्त बन जाएंगे। मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। मुझे सच्चा साथी, अविनाशी सहारा, सर्वशक्तिवान सहारा मिल गया। जब परमात्मा मेरे साथ है तो मैं पुण्य कर्म ही करूंगी। मुझसे श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। जब परमात्मा साथ है तो जिंदगी का हर क्षण उत्साह से भरपूर है। जब परमात्मा साथ है तो हर क्षेत्र में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब कल्याणकारी परमात्मा मेरे साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है।
अच्छा ही होगा। जब परमात्मा साथ है तो शरीर भी स्वस्थ है, मन भी खुश है, धन भी पर्याप्त है, संबंध भी ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। जब भगवान साथ है तो मेरा मनोबल बढ़ गया, मैं आत्मविश्वास से लबालब। वाह मेरा भाग्य, आज से मैं आत्मा अकेली हूं ही नहीं, सच्चा सहारा, अविनाशी सहारा, हजार भुजाओं वाला भगवान परम पिता मेरे साथ है। मेरे जीवन का लक्ष्य महान बन गया। बस एक दृश्य बनाए, निरंतर उसकी शक्तियों का बरसात, सुनहरे लाल रंग का मुझ पर हो रहा है। ओम शांति। अब सभी खड़े होंगे। आप सभी को बच्चा बनना पड़ेगा। आयु, पोस्ट, पोजीशन भूलनी पड़ेगी। भगवान का बच्चा बनकर गीत गाना है। पुराना गीत है, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। पहली लाइन सुनना और दूसरी लाइन गाना। हम गीत की एक लाइन बता देते हैं। गीत के बोल हैं, जीवन से न हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। ठीक है, बजाओ। सबको गीत के साथ
अच्छा लगा गीत? अभी भी 5% लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। 5%, 95 तो ठीक है। तो अभी मुरझाइए नहीं, अब कौन साथी हो गया आज से? बोलिए, चलिए बोलिए हमारे साथ। सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मैं निर्भय हूँ, मेरा मनोबल बढ़ गया। स्वयं भगवान मेरे साथ है। वाह मेरा भाग्य। अब कोई मुरझाना नहीं, ठीक है? कौन साथ हो गया? ठीक है, तो रोज ऐसा करेंगे तो उसकी शक्ति से कुछ बुरा भी चल रहा है लाइफ में तो चेंज, ठीक है? ओम शांति। गीत सुनते हुए जाएंगे आप, और कल मिलेंगे ठीक सुबह या 6:45 पे आप पहुंच जाइएगा। ओम शांति। यही गीत बना जीवन से ना।